नमस्कार दोस्तों बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है क्योंकि अब अप्रैल के का मिड आ गया है, यानी कि अप्रैल से बढ़ ही गया है। 20-21 अप्रैल का टाइम आ गया है और ऐसे में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। और इस तेज़ गर्मी में बाकी सारे प्लांट जो हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट है, वो धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं दिन होने के बाद, धूप निकलने के बाद। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इस गर्मी में बहुत अच्छे से होते हैं और लगातार खिलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि लगातार इस गर्मी में खिलता है। वो है दोस्तों जीनिया। तो जीनिया प्लांट की केयर के बारे में मैं आप लोगों को आज बतलाऊंगी कि जीनिया प्लांट को कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जीनिया का प्लांट है। जीनिया का प्लांट ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और कई सारे कलर्स में आता है और कई वैरायटी भी होती है। मेनली दो वैरायटी होती है, एक देसी वैरायटी, ये देसी वैरायटी है, और ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो हाइब्रिड वैरायटी जो है वो आकार में छोटी होती है लेकिन बहुत सारे फूल खिलते हैं और फूल का जो कलर होता है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ देखिए ये येलो कलर कितना सुंदर लग रहा है, कितने सारे पेटल्स हैं। और यहाँ पर देखिए ये पिंक कलर है और कितनी सारी इसमें डालियाँ हैं और इसमें भी ये पिंक कलर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत तेज़ गर्मी में यदि इस तरह के वाइब्रेंट कलर होते हैं तो मन को बहुत ही ठंडक मिलती है। उसके बाद तीसरा ये भी कलर देखिए आप, ये भी कलर कितना खूबसूरत है। तो ये जो है वो हाइब्रिड क्वालिटी के हैं। और ये देखिए लाइट पिंक, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पेटल्स हैं और ये भी हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड की क्वालिटी यही होती है कि ये थोड़े से नाटे होते हैं और लेकिन बहुत सारे ब्रांचेस इनके साइड से निकल आते हैं। ये देखिए साइड से इनके बहुत सारे ब्रांच निकल जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट जो बहुत ही बुशी लगने लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये है देसी वैरायटी। देसी वैरायटी में सिंगल पेटल ही होते हैं। इनका जो बीच वाला भाग होता है ना, ये बहुत बड़ा सा होता है और इसके जो पेटल्स होते हैं छोटे छोटे से होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती। यदि ब्रांचेस होती भी है तो बहुत लंबी लंबी मतलब हो जाती है, जिसके कारण प्लांट बहुत लंबा और खाली खाली सा दिखता है। जबकि जो हाइब्रिड होते हैं वो बहुत ही बुशी जैसे होते हैं। मतलब इनके प्लांट के बहुत सारे देखिए आप निकल रहे हैं ना, ढेर सारे इसमें ब्रांचेस निकले होते हैं तो बहुत ही घना देखने में लगता है। तो दोनों ही तरह से ये बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं। बस एक इनका ख्याल रखना पड़ता है कि इस प्लांट में थोड़े से फंगस लगते हैं। तो पानी देते समय ये बात ध्यान रखना है कि इन्हें पानी ऐसे देना है कि पानी सारा का सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। हालांकि ये हीट रेसिस्टेंट होते हैं, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब तेज़ गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ धूप होती है, तब भी ये अच्छे से खिलते रहते हैं। तो यही इसकी खासियत है, इसलिए गर्मी के दिनों में इन्हें लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं अपनी और भी वैरायटी आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी देसी वैरायटी है और देसी वैरायटी जो है वो थोड़ा सा पहले मेरी हो गई थी। घर में ही मेरे प्लांट थे तो पहले ही उनके बीज गिर गए थे और एक बीज गिरने से बहुत सारे प्लांट इनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे प्लांट मेरे तैयार हो गए यहाँ भी। अब ये सारे के सारे सूख गए और बीज बन रहे हैं। तो इस तरह से ये देसी वैरायटी होती है, लेकिन ये भी काफ़ी खिलती है, अपने आप से हो जाते हैं। और इनमें भी कई सारे कलर्स होते हैं, लेकिन इनके कलर्स थोड़े से फेडेड होते हैं। जबकि हाइब्रिड जो क्वालिटी होती है उनके कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं। यहाँ पर भी मेरे जीनिया के कुछ प्लांट लगे हुए हैं जिसे मैंने सीड डाला था। ये देखिए, तो जीनिया को लगाने का जो टाइम है होता है वो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक होता है। फरवरी में भी आप इनके बीज डाल देते हैं तो बहुत अच्छे से ये निकलते रहते हैं। और देखिए यहाँ भी मैंने लगा दिया था तो बहुत सारे यहाँ पर मेरे बीज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसको यहाँ से निकाल करके कहीं और भी शिफ्ट कर सकती हूँ या इसी में भी रहने दे सकती हूँ। यहाँ भी कुछ मेरे फ्लावर्स देखिए खिले हुए हैं। तो इस तरह से फरवरी से लेकर के अप्रैल तक इसके बीज लगाने का टाइम होता है। और आपको इसे लगाने के लिए बस वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। ये अच्छी तरह लग जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि महीने में एक बार आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इनके लिए अच्छा होता है। सॉलिड फर्टिलाइज़र की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये गर्मियों के प्लांट यानी कि सीजनल प्लांट हैं। तो कोई भी जो सीजनल प्लांट होते हैं उन्हें आप सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे क्या होता है कि सॉलिड फर्टिलाइज़र धीरे धीरे काम करता है और जब तक इनके खिलने का समय ख़त्म हो जाएगा तब वो असर करना शुरू करेगा। तो वैसे में प्लांट को लिक्विड यदि आप देते हैं तो लिक्विड खाद से ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और बहुत तेज़ी से खिलते हैं। देखिए इतनी तेज़ी से खिल गए, मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दिया था जो कि मैं डालती हूँ अपने फ्रूट और सब्जियों के जो छिलके होते हैं उन्हीं से बनाती हूँ, उसी को मैंने डाला है। और साथ ही साथ उसमें भी खास करके मैंने बनाना पील का डाला है। तो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे इन्हें बहुत ज़्यादा खिलने के लिए पोटेशियम
रिच फर्टिलाइज़र चाहिए और साथ ही साथ कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम के लिए इसमें मैंने अनार डाला, अनार के छिलके का फर्टिलाइज़र डाला और साथ ही आलू के छिलके का भी डाला, उसमें भी बहुत आयरन होता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा पपीते का छिलका भी मैंने उसमें मिलाया हुआ था। तो इन सबको अच्छे तरह से मिला करके 24 घंटे मैंने पानी में सोख करके रख दिया और उसके बाद उसको स्मैश करने के बाद जो पानी बना, उसी पानी को मैंने 2 बार 15-15 दिन में दिया। तो देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। बस इसे ये ध्यान रखना है कि इन्हें फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि यदि आप ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर इन्हें बहुत अच्छी सनलाइट नहीं मिलती हो तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत लेगी से हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लंबे लंबे होने लगेंगे और इनके फ्लावर का जो कलर है वो भी थोड़ा सा फेड हो जाएगा। तब ये जितने बुशे दिख रहे हैं वो बुशे नहीं दिखेंगे। जैसे सूरज की रोशनी को ढूंढने के लिए लंबे लंबे होने लगते हैं, तो लंबे लंबे टांगों की तरह दिखने लगेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आपको जहाँ पर 4 से 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो उस जगह पे आप इन्हें लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से खिलेंगे और उसके बाद पूरी गर्मी अच्छे से खिलते रहेंगे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप ऐसे ही लिक्विड फर्टिलाइज़र इन्हें 15-15 दिन पर या 15 दिन पर नहीं भी दे सकते हैं तो आप 1 महीने में भी देंगे तो भी ये इतना संतोषी प्लांट है कि आपको फ्लावरिंग देता ही रहेगा। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। इतना ही ब्यूटी अपने गार्डन में फैलाते हैं तो इसलिए इसे लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी जिनिया के इस प्लांट को ले आए और नर्सरी में आपको मुश्किल से ये 15 रुपये में मिल जाएंगे। 15 से 20 रुपये ही इनकी कीमत है। मैं जब लेकर आई थी तो मुझे 15-15 रुपये में ही मिले थे। तो इतना खूबसूरत फ्लावर और इतने कम कीमत में यदि आपको मिल जाते हैं जो कि आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा ब्यूटी फैलाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तो इसी तरह से और उसके बाद इसके यदि जो बीज गिरेंगे इस बीज को आप कलेक्ट कर लीजिए और फिर अगले साल के लिए आपको ये 15 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि मिट्टी बनाते समय आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि उसमें 50% यदि आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो 10% उसमें रेत ज़रूर ले लें, क्योंकि रेत रहने से मिट्टी थोड़ी सी पोरस होती है। उसमें 10% आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। उसके बाद 20% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दें या फिर काऊ डंग कंपोस्ट मिला दें या फिर लीफ कंपोस्ट मिला दें। तो इसे मिला करके यदि आप इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो वो मिट्टी बहुत ही हल्की होगी और उस हल्की मिट्टी में इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखिए दोस्तों उसी का पानी है जो मैं पील से बनाती हूँ, यानी कि सब्जियों और फलों के छिलके से बनाती हूँ। उसी को मैं इस तरह से डालती हूँ और किस तरह से इसे बनाया जाता है यदि आप नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप विज़िट करके वहाँ देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्लांट बहुत ही ज़्यादा हरे भरे होते हैं, उनकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं और उसके बाद इनके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं। तो इस तरह से ये खिल जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं और ऐसे ही फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं और अच्छी मिट्टी बना सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस तरह से आप फ्लावरिंग प्लांट को जिनिया को ला करके अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। ओके, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।